नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सब देख रहे होंगे हमारे चैनल में हम लगातार अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पेपर लीकेज का जो स्कैम हुआ था उसको लेकर हम लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं। एंड हाल ही में ही हमने पीएच को विज़िट किया था, जहाँ पे हमने कोशिश की थी कि डीजीपी से हम सीबीआई का जो रिपोर्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट है, हम पता लगा पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिज़ी थे और उनकी तरफ से कहा गया है कि वो जल्द ही इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ऑलमोस्ट 1 वीक होने को आया है। लेकिन और मैं बता दूं कि उसी बीच पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से एक मीडिया ब्रीफिंग दिया जाता है, जहां पे उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक वो एक सीडिंग धरना करने वाले हैं टेनिस कोर्ट में। तो उसी सिलसिले में आज हम मिलेंगे पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स से और डिटेली जानेंगे रिगार्डिंग उनके सीडिंग धरना को लेकर। मुद्दा तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे मिलेंगे क्योंकि खबर आई कि आज के दिन वो मीटिंग रख रहे हैं अपने मेंबर्स के बीच में, वो भी जानेंगे। और साथ ही साथ जो सीबीआई रिपोर्ट्स को लेकर जो सीएम के द्वारा बारंबार हमारे चैनल में कहा गया था कि डीजीपी से मिलेंगे, और इवन उन्होंने कहा था कि डीजीपी के साथ में मीटिंग हो चुका है, लेकिन 1 मंथ के बाद में जब हम गए थे कोई अपडेट हमें नहीं मिला। उसको लेकर भी हम उनसे चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो इस वक्त हमारे साथ पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, और जैसे मैंने बताया आप सबको कि आज उनका मीटिंग भी था, उसके बारे में भी जानेंगे एंड ओवरऑल जो अपडेट है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। एंड नालू जी, आपसे ही हम सीधा पूछना चाहेंगे, एज अ क्यों आप वाइस चेयरमैन भी है, तो जो आप लोग का अभी सीटिंग धरना है, जो आप लोग ने ऑलरेडी मीडिया ब्रीफ कर चुका है, एंड आई गेस सभी जानते हैं मुद्दा क्या है, लेकिन हम फिर भी आपसे आपसे जानना चाहेंगे कि स्पेसिफिकली क्या क्या रहेगा जो 7 दिन का आपका सीटिंग धरना होने वाला है। हाँ, थैंक यू सो मच अरुणाचल टुडे और आपका न्यूज़ का माध्यम से जितना भी हमारा अरुणाचल का जितना जनता है, आप सबको वही बताना है कि हम लोग का ये 26 दिस मंथ, दैट मीन्स डे आफ्टर टुमारो 26 सितंबर से हमारा सिटिंग धरना शुरू होगा। इनफैक्ट हम लोग इनिशियली 7 डेज़ का हम लोग को धरना का परमिशन मिला था। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दी वट एवर रीजन्स जो डीसी सर का तरफ से कुछ बताया था कि ये 7 डेज़ को वो लोग 3 डेज़ में कट शॉर्ट कर दिया है। वैसे तो हम लोग इनडेफिनेट धरना के लिए हम लोग परमिशन मांगा था, तो वो लोग फर्स्ट में 7 डेज़ का दिया ना, उसको फिर से 3 डेज़ कर दिया। तो फिर भी जो भी है, हम लोग यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो उसको हम एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि ये जो इशू है, आई थिंक इसको दोबारा रिटरेट करने का भी इतना ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि जितना भी अरुणाचल का जितना जनता है सबको पता है ये इशू जो है। आई थिंक अभी 1 साल से तो ज़्यादा हो गया। तो इसी ग्राउंड में, यही स्टेज में, यहाँ से हम लोग शुरू किया था। अभी आई थिंक इट इज़ बिफिटिंग कि हम लोग इसी से ही, यही जहाँ से शुरू किया था, हम लोग होपफुली कंक्लूजन इसी में ही होना है। तो नालू जी, जो आप लोग का आज मीटिंग हुआ था उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, क्या चीज़ को लेकर हुआ और क्या आउटकम निकला वो हम जानें। आज का मीटिंग तो हमारा जो जितना भी लाइक माइंडेड एस्पिरेंट्स है, जितना पेरेंट्स है, आप वो लोग को इनवाइट किया था। और एक्चुअली आज जो 26 को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इसके लिए हम लोग को वॉलंटियर्स का ज़रूरत है, क्योंकि ग्राउंड में अभी नंबर्स भी बहुत कम हो रहा है। तो इसमें हमारा जितना बाकी एस्पिरेंट्स है और जितना पेरेंट्स है, आप सबका पार्टिसिपेशन का ज़रूरत था, तो इसको लेके था। और प्लस 26 को हम लोग कैसे प्रोग्राम को कैसे आगे लेके चलना है, और 3 डेज़ का है तो हम लोग 3 डेज़ में कैसे करके ये प्रोग्राम को प्रोसीड करना है, उसमें ही डिस्कस हुआ। तो इट वाज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और हम होप करता है कि आज जो भी नहीं आ पाया, 26 को आप लोग डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ये इशू जो है आई थिंक हर अरुणाचली का है। और हम जब ये बात को बोलते हैं तो वी डू नॉट से इट वेरी लाइटली, हम मीन करता है। क्योंकि यहाँ में बहुत लोग ऐसा है कि इशू से कुछ लेना देना भी नहीं होता है, वो लोग को पता भी नहीं होता है, और पता भी होता है तो वो लोग इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होता है। लेकिन आप सबको फिर से बता दूँ, ये इशू का जो सीरियसनेस है, आई थिंक जब तक आप खुद एक विक्टिम नहीं बनेगा, तब तक आप रियलाइज़ नहीं करेगा। लेकिन बाय द टाइम आप रियलाइज़ करते करते शायद बहुत लेट हो चुका होगा। क्योंकि ये बार जो हम लोग को जो अपॉर्चुनिटी मिला है, ये बार, क्योंकि इतना साल से तो सिस्टम कुछ ना कुछ करके आया है, बट हम लोग कभी भी उसको उसको कभी भी हम विदाउट एनी एविडेंस कभी नहीं पकड़ सका, कभी उसको हम अकाउंटेबल नहीं कर सका। लेकिन दिस टाइम हमारा जो विसल ब्लोअर ब्रदर ग्यामर पादंग का थ्रू से इतना बड़ा उसने रेवलेशन लेके आया, तो अभी हम लोग के पास एक वन लास्ट अपॉर्चुनिटी है,
क्योंकि अभी ये बार हम नहीं करेंगे तो फॉर द नेक्स्ट आई थिंक मे बी 50 to 100 ईयर्स इट्स नॉट पॉसिबल। और जैसे आपने पूछा कि हमारा जो अहम मुद्दा क्या रहेगा, आई थिंक 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड को उसको दोबारा बताने का भी तो इतना ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। और जो जैसे कि अपार्ट फ्रॉम 13 पॉइंट्स यहाँ पे जैसा इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो स्टेज ऑफ ऑनेस्टी का, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसलिए बिकॉज ग्यामर पादंग इज़ अ लेजेंड। ग्यामर पादंग इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज वॉइसेस जो इतना सालों साल से जिसको सप्रेस करके रखा था और इतना सालों साल से जिसको विक्टिमाइज हुआ है। तो ऐसा एक जो वॉइस है जिसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आई थिंक जो हम लोग का अरुणाचल में आने वाला फॉर द नेक्स्ट कमिंग डेकेड्स, ये बहुत बड़ा अहम उसका जो एक रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबॉलिक ये होगा कि अरुणाचल में देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड ग्यामर पादंग जो एक्चुअली में सही को सही गलत को गलत बोलने का उसका हिम्मत दिखाया। तो इसलिए अभी यहाँ में जो स्टेज ऑफ ऑनेस्टी है, आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग को बार बार अपील करने का मौका भी नहीं देना चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट खुद सोच के करना है। और जैसे जो पर्टिकुलर एरिया का हम लोग बात कर रहा था लास्ट टाइम भी, आई थिंक आपको भी पता है, वहाँ पे सोशल सर्विस भी करने वाला था, तो उसी को लेके बहुत कुछ हुआ। तो वो पर्टिकुलर एरिया को इसलिए हम लोग एम्फसाइज करता है बिकॉज वो पादंग सर का खुद ईयरमार्क किया वाला एक पर्टिकुलर लोकेशन है। तो इसलिए हम लोग सब सोचते हैं कि आई थिंक दिस इज़ द बेयर मिनिमम वी कैन डू ना। और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी यहाँ में जितना भी हमने रिफॉर्मेटिव पार्ट जो भी है, जैसे अभी कुछ खबर हम लोग को सुनने भी आ रहा है कि ये रिसेंटली जो APSSB का जो एग्जामिनेशन हुआ, आई थिंक कोई एस्पिरेंट्स हम लोग को भी अप्रोच कर रहा है कि वहाँ में आंसर कीज भी वो लोग नहीं दिया, एंड देन वो लोग को भी डाउट है बिकॉज देयर एग्जाम्स वेंट वेल, लेकिन वो लोग का क्लियर नहीं हुआ है, ऐसा डाउट्स है। तो ये सब जितना भी प्रॉब्लम्स है हम लोग उसको क्यूमुलेटिवली सोच के यहाँ में हम लोग आया है, क्योंकि जो क्यूरेटिव पार्ट है, द प्यूनिटिव पार्ट, दैट हैज़ टू बी टेकन कॉग्निजेंस बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज दी जो हमारा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिफॉर्मेटिव पार्ट है वो तो कोर्ट नहीं कर सकता है, ये तो गवर्नमेंट करना पड़ेगा। और रिफॉर्मेटिव पार्ट में ऐसा रिफॉर्म आना पड़ेगा जहाँ में एक्चुअली में जहाँ पे ग्रीवेंस है, जहाँ पे मीन्स द हॉट स्पॉट्स जहाँ से प्रॉब्लम निकलता है उसको एड्रेस करना है। तो इसलिए हम लोग ने आई थिंक आप सब ने देखा है कि जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, उसमें बिल में हमने उसमें इनपुट भी दिया। आई थिंक इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 4-5 months नाउ, स्टिल गवर्नमेंट का तरफ से अभी तक कुछ भी एक्शन ही नहीं है, कुछ भी इनिशिएटिव नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो विसल ब्लोअर एक्ट है, एंड देन यहाँ पे जैसे 17-18 फरवरी में उस समय में जो बनकोल का दौरान, उस दाना का दौरान जिसको भी इंजर हुआ था, आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से दे हैड गिवन एश्योरेंस कि वो लोग को भी एडिक्वेटली कंपेंसेट किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो भी हुआ नहीं है। लाइकवाइज देयर आर मेनी थिंग्स, और अभी बहुत कुछ बात करना बाकी है जो SOP को लेके। SOP का प्रॉब्लम का वजह से ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा लूप होल्स ये है कि SOP बन जाता है लेकिन उसका वायलेशन का कोई पनिशमेंट भी नहीं है। देयर इज़ नो लीगल पनिशमेंट, नो लीगल रिपरकशन फॉर द वायलेशन ऑफ द SOPs। तो इसलिए ये लोग मन मर्जी से इतना कुछ कर रहा है। और अभी आप देखा है जो नर्सिंग ऑफिसर लोग का एग्जामिनेशन में भी था, इसमें भी प्रॉपर SOP नहीं है, और SOP थोड़ा बहुत बना भी, गाइडलाइन बना भी, उसका उल्लंघन हुआ है, उसको वायलेट किया है, स्टिल देयर इज़ नो पनिशमेंट। यहाँ से जितना भी हमारा अरुणाचल का जनता, आप सबको यही बताना है कि कोई लोग बोलता है कि एग्ज़ाम को जल्दी कराओ, कमीशन को जल्दी फॉर्म होने दो, और हम लोग एग्ज़ाम को रुका रहे। हम लोग भी यही चाहता है कि एग्जामिनेशन हो, लेकिन इस तरीक़ा से नहीं। अभी देखिए, आप एग्ज़ाम लिखते जाएगा, प्रॉब्लम होते जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखा है सिविल सर्विस कंबाइन वाला एग्ज़ाम 2013 में जो हुआ था वो 2016 में कंक्लूड होता है, उसके बाद 2017 में जो आता है 2020 में कंक्लूड होता है। आप इमेजिन करो, एक एग्जामिनेशन 3-4 ईयर्स ले लेता है। तो यहाँ में हम लोग का बोलना ये है कि जब तक आपका एक कंक्रीट SOP नहीं बनेगा और SOP का उसको ये कंप्लाई करने का कुछ प्रोसीजर नहीं बनाएगा, कुछ गाइडलाइंस नहीं बनाएगा, तब तक वो चलते रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जैसे एग्ज़ाम कराओ, एग्ज़ाम होते रहेगा। आपको क्या लगता है, अगर सही तरीक़ा से नहीं होगा, लीगल बैटल चलते रहेगा। तो एक एग्जामिनेशन जो 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए था, वो 5-6 ईयर्स भी लग जाता है। तो ऐसा में वहाँ पे उल्टा ज़्यादा तकलीफ होता है। तो उससे बेहतर है कि बिफोर गोइंग अहेड विद द एग्जामिनेशन प्रोसेस,
आप जितना भी करेक्टिव मेजर्स है कर सकता है। इनफैक्ट 1 साल तक लगा क्यों? एंड यहाँ पे एक बात और दूसरा बात बता दो, हम लोग नॉर्मल एस्पिरेंट्स है, वी आर नॉट इवन एम्पावर्ड टू ब्रिंग एनी चेंजेस। हम लोग अपील ही कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारा जो डेमोक्रेटिक मीन्स है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सही करेक्टिव मेजर्स लेके आना है, दैट हैज़ टू बी डन बाय द कंसर्न अथॉरिटी। कुछ कुछ बातें हम लोग को बोलने का ज़रूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ में A to Z हर चीज़ बोलना पड़ रहा है और बोलने का बावजूद भी नहीं किया जा रहा है। अभी देखो, एक ही पॉइंट में सबका प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा बोलना ये है कि अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जो आदमी लोग का जो मीन्स कंटेंशन है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अनदर 12 पॉइंट्स, उसमें क्यों बात नहीं हो रहा है? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो धरना करने जा रहे हैं, जैसे मैडम आपने शुरू में पूछा कि हम लोग का जो अहम मुद्दा तो इसी में रहेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कंप्लीट रिफॉर्मेशन चाहिए। नोनू जी, ये भी जानना चाहिए, जैसे अभी आई गेस दर्शक भी जान चुके हैं, तो आप लोग का जो धरना होने वाला है 3 डेज़ का होने वाला था 7 दिन का, 26 से लेकर 28 तक रहने वाला है। तो मैं बताना चाहूँगी कि डीसी की तरफ से फिर से एक नया नोटिफिकेशन कह सकते हैं या फिर परमिशन दिया गया है 3 दिन का, जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्ट्रिंग कमेटी का जो होने वाला था 7 दिन का सीटिंग धरना, वो 7 दिन से कटकर अभी 3 दिन होने वाला है। 26 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक चलने वाला है टेनिस कोर्ट में। ये तो था जो ऑलरेडी सभी जानते, फिर भी आपकी तरफ से मैंने पूछा था सवाल। और एक सवाल है रिगार्डिंग CBI इंक्वायरी को लेकर, जिसको आप लोग ने ही डिमांड किया था, पीपल ऑफ अरुणाचल लोग ने मांगा था और ट्रांसफ़र भी किया गया। लेकिन उसके बाद में हमने भी नोटिस किया कि कोई अपडेट नहीं है, जिसको लेकर भी हमने कभी लगातार रिपोर्ट बनाया और कई बार CM खांडू से भी सवाल रखा था। लास्ट जब हमने सवाल रखा था 16 अगस्त में, तो CM खांडू की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने मीटिंग रखा, जो मैंने आपको पूछा भी था जब आप लोग का धरना था यहाँ पे। उसके बाद पूरे 1 महीना 2 दिन के बाद में मैं गई थी 18 सितंबर में PHQ में, DGP भी थे, उनके स्टाफ को हमने पूरा फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद उनकी तरफ से कहा गया था कि फुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर वो मीडिया ब्रीफ करेंगे, इस तरह कहना था, बुलाएंगे, इस तरह कहना था। तो आपकी तरफ से कुछ कहना होगा इसको लेकर और साथ ही साथ अगर आपको कुछ आइडिया है CBI रिपोर्ट्स में या फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या अपडेट है कुछ प्रोसेस में? देखिए, सबसे पहले तो जो CBI का जो इन्वेस्टिगेशन है और ED को जो इन्वेस्टिगेशन है, हाँ, हम वी एक्सेप्ट कि हमने ही CBI का मांग किया था, हमने ही ED का मांग किया था। क्योंकि अब देखिए, हमारा कंट्री का जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो CBI है, ED है। आई थिंक उससे बढ़ के तो और दूसरा भी नहीं है। हम तो अभी इंटरपोल को नहीं बुला सकते हैं या फिर बाकी आउटसाइड जो बियॉन्ड कंट्री बाहर का एजेंसी तो नहीं बुला सकते हैं। जो SIC का जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन था, वी अप्रिशिएट, बहुत जगह में अच्छा काम भी किया है। लेकिन हम लोग को ये भी पता चला था कि SIC में बहुत सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जहाँ पे पकड़ना चाहिए उसको नहीं पकड़ रहा है। अब देखा है सिलेक्टिवली ही किसी किसी को पकड़ा है, किसी किसी को नहीं पकड़ा है। तो उसको लेके हमने CBI को इसलिए हमने मांगा था कि अगर CBI अरुणाचल में आएगा तो CBI विल डू समथिंग। यहाँ पे जितना भी जो इन्वॉल्व है, जो बड़ा ऑफिसर हो, गवर्नमेंट लेवल से हो, हुएवर इज इन्वॉल्व, सबको पकड़ेगा। लेकिन 1 साल हो गया, अभी पता चल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम सिस्टम से तो ताकि जरंग का अलावा और किसी को पकड़ भी नहीं रहा है। और आप अभी देखिए, यहाँ पे 92+ एग्जामिनेशन है और यहाँ में CBI का चार्जशीट भी अभी तक बना नहीं है। जो भी बना है, जो A सिविल 2022 वो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 में लिया था, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, उसी में सिर्फ बना है, वो भी हाफ उसमें भी कंप्लीट नहीं है। और जो बनाया है वो भी एकदम लाइक एलिमेंट्री जो चार्जशीट बनाता है, आई थिंक उसको पढ़ के आप खुद भी हंसेगा, ऐसे टाइप वाला चार्जशीट बना है। और बाकी जो एग्जामिनेशन है, जैसे कंबाइंड सिविल सर्विस जो 17 का है, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मोर एग्जाम्स, अभी तक चार्जशीट भी नहीं बना है। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं। और वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे जो पर्सनल का बात है, इसको तो हम बार इतना बार हम लोग बोल चुका है कि आई थिंक जो हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट है वो लोग भी सुन के थक गया होगा। लेकिन यहाँ पे हमको वही देखना है कि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से सो फार देयर इज़ नो एनी इनिशिएटिव। अभी देखिए, आपने जैसे आप रिसेंटली आपका न्यूज़ भी हमने देखा है कि आप गुवाहाटी में CBI का ऑफिस में भी आपने जाके पूछताछ किया। ऐसा है, वो लोग का जो फंक्शनिंग है, इट इज़ वेरी ओपेक। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल आता है। जैसे जो लाइजनिंग ऑफिसर्स है, DG लेवल का, DIG लेवल का, वो लोग जो है ये CBI के साथ एक लाइजनिंग ऑफिसर बना के जितना भी अपडेट्स है उसको कोऑर्डिनेट करता है।
और यहाँ पे सिंस दिस पर्टेन्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द होल स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट का तो यहाँ में प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन और होना चाहिए। अगर चार्जशीट नहीं बना रहे तो क्यों नहीं बना रहे ये भी पूछना चाहिए, और अगर बन भी रहा है तो उसमें अगर सही से नहीं बन रहा है तो उसको भी एक्सप्लेनेशन देना है। और आप अभी देख सकते हैं, अभी जब से सीबीआई टेक ओवर किया, नॉट इवन अ सिंगल अरेस्ट। तो यहाँ में बहुत कुछ ऐसा है कि सीबीआई को भी हम लोग जाके मल्टीपल टाइम्स हमने मिला है। तो स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग बार बार वही अपील करता है कि अगर सीबीआई आपका अंडर में नहीं है तो यहाँ पे आप एटलीस्ट एक लाइजनिंग ऑफिसर आप रख सकते हैं जिसका थ्रू से आप अपडेट मिलेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सीबीआई में कुछ यहाँ पे कमियाँ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो आप ये सब का कॉग्निजेंस लेके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को आप लेटर लिख सकते हैं। इनफैक्ट हमारा जो यूनियन कैबिनेट में हमारा अपना मिनिस्टर भी है, रिजिजू सर भी है। व्हेन वी हैव आवर ओन मिनिस्टर फ्रॉम दिस स्टेट, और यहाँ में स्टेट का इतना बड़ा इशू है जो हमारा एंटायर यूथ का फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है, इसमें वे लोगों को क्यों पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना है। और स्टेट गवर्नमेंट का जो यहाँ में विजिलेंस डिपार्टमेंट का, होम डिपार्टमेंट का, इनफैक्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का खुद का, वो लोग यहाँ में कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहा है? इट्स लाइक सीबीआई आया है जस्ट टाइम पास के लिए, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी वो नहीं है। आई मीन अगर नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है, सही से नहीं चल रहा है, और भी उसमें कंप्लेन करना चाहिए। और जो ईदी का जो बात है, जैसे आपने पूछा कि आई थिंक ईदी का जो हम लोग लास्ट टाइम जैसे बताया है, ईदी का अभी तक यहाँ में ऑफिस एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ है, और पता भी नहीं चल रहा है कि ईदी एक्चुअली में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आई थिंक दिस आर वेरी सीरियस जो गंभीर इश्यूज है, क्योंकि यहाँ में ऐसा लगता है कि शायद हम लोग आवाज़ उतर रहे तो ऐसे लग रहा है कि शायद हम लोगों ही से प्रॉब्लम है, जबकि ये इशू तो पूरा एंटायर अरुणाचल का है। तो यहाँ में सबका आई थिंक जब पूरा एंटायर अरुणाचल का इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट इज़ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ दिस स्टेट, तो वो लोग प्रोएक्टिव मेजर्स लेना चाहिए। दे शुड कम फॉरवर्ड। वो लोग जहाँ में गड़बड़ हुआ है, जहाँ में कुछ काम ठीक से नहीं हुआ है, हम लोग को बोलने में क्यों मजबूर करता है? तो ऐसा हो गया कि अभी सीबीआई का अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हम ही करना है, उसका अगेंस्ट में कंप्लेन हम ही करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल कहाँ है? दे आर सपोज टू बी टेकिंग द कॉग्निजेंस। और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे जो पार्टी स्टेट गवर्नमेंट में फ़िलहाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वही है, तो और आसान होना चाहिए था जो सीबीआई का फंक्शनिंग, ईडी का फंक्शनिंग, लेकिन सो फार दैट हैज़ नॉट हैपन। सो आई थिंक ये बहुत दुखद वाला बात है कि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से 1 साल के बाद भी अभी तक देयर इज़ नो एक्चुअल जो एक प्रोएक्टिवनेस है, जो एक पॉलिटिकल विलिंगनेस है, वो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। नालो जी, ज़्यादा सवाल तो है नहीं, क्योंकि एक ही बात बार बार ही हो रहा है और सेम बात है। आई गेस जनता भी जानते हैं वो चीज़ को लेकर, और आप लोग की तरफ से जो आप लोग का जो कमेटी है, पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, वो बार बार फॉलो अप कर रही है सब। तो जाने से पहले हम आपसे आखिर में मैसेज चाहेंगे या फिर अपील चाहेंगे जो आप लोग अपकमिंग सीट इन धरना है जो टेनिस कोर्ट में होने वाला है 3 दिन के लिए? हाँ, जैसे आप सबको पता है, आई थिंक हम लोग ये बात को रिपीटेडली हम लोग अपील करता है, क्योंकि ये इशू जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग भी बहुत थक गया ये इशू में। 1 साल हो गया, हमारा भी अपना पर्सनल लाइफ है, लेकिन ये इशू में इसलिए जुड़ा है क्योंकि इशू का सीरियसनेस को सोच के, क्योंकि अगर ये बार हम नहीं किया, आई थिंक फॉर द नेक्स्ट आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स हम कुछ नहीं कर पाएगा। सिस्टम विल ऑलवेज एंड अप विनिंग, चाहे वो सही हो गलत हो। और यहाँ पे तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम का जो एक मीन्स खिलवाड़ है, ये जो है सिर्फ आज का सिर्फ नहीं है, ये जो इतना जनरेशन से चल के आ रहा था, कितना लाइफ मीन्स एज निकल गया, कितना लोग का लाइफ बर्बाद हुआ है। और अभी जो प्रेजेंटली जो एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम लिख रहा है वो लोग का भी है, और प्लस जो कमिंग जनरेशन्स जो स्कूल्स में है, जो कॉलेजेस में है, आई थिंक वो लोग को भी एग्ज़ाम कल को आके देना है। अभी देखिए, APPSC इज़ दी स्टेट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, स्टेट का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, इसका अपना एक प्रेस्टीज है। जब यहाँ में ऐसे गड़बड़ी है तो आप बाकी इंस्टीट्यूशन में आप क्या भरोसा कर सकते हैं? अभी देखिए APSSB में तो खुल्लम खुल्ला हो रहा है। हम लोग यहाँ में ऐसे हो गया कि हम लोग मिक्सअप करना नहीं चाह रहे हैं। अदरवाइज APSSB में भी प्रॉब्लम है, लाइकवाइज बाकी जितना एग्जामिनेशन है जो डिपार्टमेंटली होता है या फिर कोई अथॉरिटी उसको कंडक्ट करता है, तो यहाँ में इसे पता चल रहा है कि एग्ज़ाम तो नियम से करा रहा है, तो यहाँ में ना प्रॉपर गाइडलाइंस है, ना प्रॉपर SOP है, और यहाँ पे जो RR जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो भी सही तरीक़ा से नहीं है। आई मीन अभी ये सब को सवाल कौन करेगा?
तो ऐसा है, अभी हम यहाँ में जो इनिशिएटिव उठाया है, APPSC को इसलिए होता है बिकॉज APPSC इज़ दी स्टेट का सबसे बड़ा रिक्रूटिंग बॉडी है, रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन है। और यहाँ में जो रिक्रूट होता है हमारे स्टेट का फ्यूचर को यही डिसाइड करता है, अभी के लिए भी और कमिंग जनरेशन के लिए भी। इसलिए हमारा जितना भी अपील है, सबसे पहले एस्पिरेंट ग्रुप को हम अपील करेगा, क्योंकि सबसे वही है कि वी आर द डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स। आप चाहे आज स्कूल में हो या कॉलेजेस में हो, कल को आपको एग्जामिनेशन लिखना ही है, ये सिस्टम से जुड़ना है। और जब ये सिस्टम ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि यहाँ पे सही तरीक़ा से एक जो जस्टिस होना है, जो सही तरीक़ा से होना है, वो सही तरीक़ा से होगा बोल के। तो इसलिए जितना भी एस्पिरेंट्स है जो कोचिंग क्लासेस कर रहा है, जो ये वो कर रहा है, आई थिंक यहाँ में एक नोशन भी ये चल रहा है कि हम एग्ज़ाम करने नहीं दे रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग नोशन। हम एग्जामिनेशन को नहीं रुका रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन करना है लेकिन सही तरीक़ा से करना है, एकदम करेक्टिव जो भी मेजर्स लेना अभी लेना है। और जितना हमारा पेरेंट्स है, देखिए पेरेंट्स यहाँ पे दे आर द अनदर स्टेक होल्डर, इसलिए क्योंकि आपका बच्चा को एग्ज़ाम लिखना है, आपका जो भी दुख दर्द है, अगर उसको सक्सेस भी होता है तो खुशी आपके लिए है, उसको अगर कल को इनजस्टिस होगा तो उसका दर्द आपको भी सहना पड़ेगा। सिर्फ फैमिली नहीं, सिर्फ पेरेंट्स नहीं, उसका फैमिली एंड देन पूरा सोसाइटी। तो ऐसे करके तो यहाँ पे जितना भी हमारा पेरेंट्स है, आप सबसे लाइक पर्टिकुलर आप सबसे अपील है कि ये हमारा सबका, आपका बच्चा का फ्यूचर के लिए भी हम कर रहे हैं। और जितना भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस है, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि स्टूडेंट ओरिएंटेड काम करना चाहिए। तो सो फार आपने देखा है, नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट यूनियन हैज़ यूनिवोकली यहाँ पे आके लाइक ये इशू को लाइक स्ट्रांगली ये इशू को अभी तक सही से उठाया नहीं है। तो जितना भी स्टूडेंट यूनियंस है, आप सबसे अपील है, काइंडली आप ये जो मुद्दा है, आई थिंक स्टूडेंट ओरिएंटेड, इससे बड़ा मुद्दा और हो नहीं सकता है। और नेक्स्ट इज़ हमारा जितना CBOs है, क्योंकि सिंस अरुणाचल इज़ अ वेरी लाइक क्लोज नीड सोसाइटी, जब एक को असर पड़ता है तो पूरा सोसाइटी को असर पड़ता है। तो काइंडली यहाँ पे जितना भी ये इशू है, आई थिंक CBOs बीइंग द पेरेंटल बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट अपना अपना ये ट्राइब्स का, अपना क्लान का, तो काइंडली आप सब भी आइए। और जितना भी हमारा यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट है, जितना भी हमारा लाइक माइंडेड जितना NGOs है, आप सब भी सिविल सोसाइटी से आप सब आइए। और ये जो 3 डेज़ का हमने रखा है, आई थिंक 3 डेज़ हमने इनिशियली 7 डेज़ का मांगा था, इनडेफिनेट मांगा था। तो हमारा मांग तो अभी भी इनडेफिनेट है। जब तक डिमांड नहीं हो, जब तक डिमांड फुलफ़िल नहीं होगा, तब तक हम कंटिन्यू करेगा। और उसको लेके बाद में 7 डेज़ में उसको शॉट डाउन मीन्स कट शॉर्ट कर दिया। अभी जाके 3 डेज़ का किया है। तो जो भी नंबर ऑफ़ डेज़ हम लोग को दिया है, हम यहाँ पे जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम इसको पीसफुली डेमोक्रेटिकली इसको हम डिस्चार्ज करेंगे, इसको हम एक्सरसाइज करेंगे। तो काइंडली जितना भी हमारा अरुणाचल का जितना जनता है, आप सब आइए। और ये जो मूवमेंट है, ये आप सब का मूवमेंट है, ये सिर्फ हमारा नहीं है। यहाँ पे जो आपको जो दिखाई देता है, जो मीडिया में दिखा, सिर्फ हमारा इशू नहीं है, ये हम सब का इशू है। आप चाहे एग्री करो ना करो, आपका खुद का इशू है। यहाँ पे आप जैसे कि एक पॉइंट्स में आप एग्री नहीं कर रहे, बाकी 12 पॉइंट्स तो आपका ही है, तो उसमें बात कर सकता है। तो इसलिए हमारा जो भी यहाँ पे एग्री, जिसको एग्री भी कर, जो डिसएग्री भी करता है, इनफैक्ट जो पेरेंट्स है जो नल एंड वॉइड का अगेंस्ट है, इनफैक्ट हम लोग वो लोग से भी अपील करता है, आप सब भी पार्टिसिपेट कीजिए। इनफैक्ट आके आप लोग सुनिए एग्जैक्टली क्या है, जो नल एंड वॉइड का डिमांड भी एग्जैक्टली क्या है, इनमें इनफैक्ट हम लोग सरकार से क्या रखा था और सरकार का क्या रिप्लाई है। तो ये सब बात भी आप लोग अपना बात भी रखिए। इनफैक्ट इसलिए हम जितना भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स है, जितना भी हमारा आम जनता है, आप सबसे फिर से अपील है कि काइंडली ये 26 सितंबर दैट इज़ परसों से हमारा धरना शुरू होगा, सिटिंग धरना शुरू होगा 11 o'clock से। तो आप सब आइए, 11 AM से शुरू होगा और ये 3 डेज़ तक चलेगा। और इनफैक्ट अगर 3 डेज़ का बाद भी अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो हम उसका फर्दर भी जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम लगातार रिपोर्ट बनाते रहेंगे स्कैम को लेकर, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें।